जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, माँ भगवती, माता रानी आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है स्पिरिचुअल लव मतलब आध्यात्मिक प्रेम। तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीडिंग पायल वाली, और आज हम बताने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए दिल से क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, और उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। ठीक है, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचना है और एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और एक बात, हम डेली मॉर्निंग में 6 बजे लाइव आते हैं और लाइव मेडिटेशन हम कराते हैं। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस मेडिटेशन को? प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि देखिए हमें पूरा यकीन है कि जितने लोग इस नवरात्रि मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं या फिर मंत्रा राइटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो 100% उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, उनके करियर में उन्हें नवरात्रि बाद 100% कोई बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस बेवजह रोना रोते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो फिर उनका हम कुछ कह नहीं सकते। हम अगर आप सब लोगों के लिए डेली लाइव आते हैं तो फिर आपका भी तो कर्तव्य है ना कि आप उसे ज्वाइन करें, और जो ध्यान हम करा रहे हैं आप उस ध्यान को करें, जिससे आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके चक्रा जो ब्लॉक हैं, उनमें जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिविटी है, वो क्लीन होगी और आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो आगे मर्ज़ी आपकी है। हमने आपको फिर से इन्फॉर्म कर दिया है कि हम डेली 6 बजे लाइव आते हैं। प्लीज़ आप लोग उस लाइव को अटेंड करिए, प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकता है। आप अपने भाग्य को कोसना बंद करें। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से फ्लावर को, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से पाइल को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए इस वक्त, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये जो भी है, जिनके बारे में भी सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है डियर, इधर हम आपके पार्टनर के या फिर आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। जी, आर, एन, पी, एस, यू, एन, टी, बी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 8 तारीख बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख,
9 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 25 तारीख। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। इनिशियल हम बता ही चुके हैं। डियर, ये जो पर्सन है, सबसे पहले इनकी जो फीलिंग है हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा और हमें बताने में आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ए यार ज़रा हमको, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको। समझ रहे? अब तो आप समझ गए हैं कि सेपरेशन की स्थिति है, नो कांटेक्ट की स्थिति है और बुरी तरीके से चीट करने की सिचुएशन है। हाँ, बहुत बुरी तरह से धोखा दिया गया है आपको, आपसे झूठ बोला गया है। इधर एज डिफरेंस इशू है आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान, इंटरकास्ट इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, रिलीजन इशू है, थोड़ा बहुत फैमिली इशू भी है। अब देखिए, किसके बहकावे में आकर, किसके सिखावे में आकर या फिर किसी से अट्रैक्ट होकर इन्होंने आपसे कैसे कैसे धोखेबाजी की, कैसे झूठ बोला, अब ये खुद जाने। अब ये खुद जाने। लेकिन अब जैसे कि आपने अपना मन बना लिया है, अब आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होगी। क्योंकि बहुत बेवकूफ़ समझ लिया इन्होंने, बहुत बहानेबाजी कर ली आपसे। अब जैसे कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, टूटे तो हैं बहुत ज़्यादा, नींद भी नहीं आती, लेकिन अब आप इनकी बदतमीज़ियाँ, इनकी गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ये इंसान आखिर मुझे समझता क्या है। अब देखिए, ये शायद ऐसा सोचते हो कि आप इजीली अवेलेबल हैं इनके लिए, इसी वजह से हमें देखिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जो पर्सन है ये बाहर रहते हो, अदर कंट्री, ये आसपास नहीं रहते हैं, मतलब कि आप लोग आसपास तो नहीं रहते। सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कि काफ़ी डिस्टेंस है और ये दूसरों से बिज़ी रहते हैं, दूसरों से बातचीत करते रहते हैं। जब आपका कॉल जाता है तो बहानेबाजी शुरू कि यहाँ बिज़ी थे, वहाँ बिज़ी थे, घर का फ़ोन आया था, घर में ये इशू हो गया, मेरे दोस्त का ये हो गया। मतलब कि जब भी आप इनकी चोरी पकड़ते हैं, बस वहीं पर ये इमोशनली बातें करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कि तुम तो मुझे कभी समझते नहीं हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। बातचीत करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बातें बनाने में, बहानेबाजी करने बहुत ज़्यादा होशियार हैं ये, समझ रहे हैं। और आपने कई बार, जैसे कि कई बार महसूस किया है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, ये इंसान जो फेस दिखाता है, जो स्वीटनेस दिखाता है, वो ये है नहीं। आपने कई बार फील किया है इस बात को, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से, जैसे कि आपका पासा ना आपके ऊपर ही पलट दिया, जैसे कि आपकी टोपी आपको ही पहना दी कि नहीं नहीं तुम गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हो सकता है ये जो पर्सन है ये आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, समझ रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं,
हाँ, इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या फिर हमें कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि सोशल वर्कर हो सकते हैं, इन्हें गन वन रखना बहुत पसंद है, या फिर कोई ऐसी जॉब हो इनकी जहाँ पर ये गन वन अपने साथ रखते हों, कुछ ऐसा, समझ रहे हैं, इन्हें बहुत पसंद है थोड़ा सा गुंडेगर्दी करना, दादागिरी दिखाना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद हो सकती हैं। ये सीधे साधे मासूम इंसान तो नहीं है, और बातें बनाना, अपनी बातों में लोगों को बहलाना फुसलाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, अब डियर हमें आपको एक बात बता दें, इस टाइम पर इनका जो भूत था ना दूसरों को लेकर, वो उतर गया है। हाँ, पहले जब भी आप कमिटमेंट के लिए कहते थे, घर पे शादी की बात करने के लिए कहते थे, तो अभी मैं करियर में सेटल नहीं हूँ, स्टेबल नहीं हूँ, तुम समझते नहीं हो, कोई ना कोई बहानेबाजी करना, पोस्टपोन करना। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर खाना चाहते थे, थर्ड पार्टीज़ के साथ फ्लर्ट भी करना चाहते थे और आपको भी खोना नहीं चाहते थे, ठीक है, इसी वजह से। वरना ये क्लियर तरीके से आपको बता सकते थे कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई और है, या फिर मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कहीं और कराना चाह रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका हूँ, मतलब साफ बोल सकते थे ना। पर इन्होंने आपको धोखे में रखा हमेशा, इन्होंने कभी भी सच नहीं बताया। कोई बहुत बड़ा सच था जो आपसे छुपा रहा, और अब आपको जब पता चल गया तो जैसे कि आप अंदर से टूट गए हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा रही कि आप अंदर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब इनके सामने झुकना नहीं है, अब इन्हें माफ़ करना नहीं है, अब इन्हें मौके देना नहीं है। और इस वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोग, अभी आप जहाँ रहते थे आपने वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लिया है, आप कहीं और चले गए हैं, या फिर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, बातचीत करना बंद कर दिया है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये सोचकर आप रो रहे हैं कि मेरे प्यार में कहाँ पर कमी थी, मेरे प्यार में कहाँ पर कमी थी, आखिर इस इंसान ने इतनी आसानी से सब कुछ मेरे साथ कैसे कर लिया। क्या कभी उसे गिल्ट नहीं होता, क्या कभी उसे एहसास नहीं होता। आज आप ये रीडिंग भी ना इस वजह से देख रहे हैं कि अब वो क्या सोचता है, क्या अब उसके अंदर कोई चेंज आया है। बात ये है ना, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा ही चाहा है, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया था। एक होता है ना कि आंख बंद करके यकीन करना। अगर इस इंसान ने आपसे बोल दिया होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको डाउट हुआ होगा क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप अंदर से ना बहुत सॉफ्ट हार्ट है, मासूम दिल के इंसान हैं। आपके जो दिल में होता है वही आपकी ज़ुबान पर होता है। आप अपने मन में छल कपट नहीं रखते किसी के लिए भी, ज़रा सा भी नहीं। आपको लगता है जो है सो है, मुझे बहानेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा अंदर मन में बात रख कर घुटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ फील होता है तो वो मैं कह दूँगी, वो मैं कह दूँगा। आप कह देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद मैरिड हैं, लेकिन आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल मॉम, सिंगल डैड। जैसे कि होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आया, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया। आपकी कोई डिमांड नहीं थी उनसे कि मुझे तुमसे ये चाहिए, ये चाहिए। आपको लगता था कि लाइफ में जो भी चाहिए वो ऑलरेडी है मेरे पास, बस मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार दे और मुझसे प्यार ले, बस। आपको किसी की धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, आप तो उल्टा खुद मदद कर दो, आप ऐसे इंसान हो। लेकिन इन्होंने ना आपके साथ बहुत गलत किया। पर हम आपको बताएं, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, इतना समझ लो आप, कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, और इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है। इन्हें इनके कर्मों का फल बहुत ही अच्छी तरह से मिला है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ हर तरफ से इन्हें नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब इन्होंने किस बात के लिए आपसे झूठ बोला है, क्या छुपाया है, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप रो लेंगे, तड़प लेंगे, लेकिन अब आप इनसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए
ये किसी से बातचीत कर रहे थे, आपके साथ भी रिश्ते में थे, उसके साथ भी रिश्ते में थे और आपको पता चल गया, या फिर इनकी शादी पक्की हो गई और इन्होंने आपसे बताया भी नहीं, या फिर इनकी शादी हो गई और इन्होंने आपको पता तक चलने नहीं दिया। अब जब आपको पता चला तो आप अंदर से बिल्कुल टूट गए कि ये इंसान इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है मेरे साथ, जिसके साथ मैं बिल्कुल बच्चे की तरह हो गई, बच्चे की तरह लाइक बिल्कुल इनोसेंट की कोई भी बात हो सबसे पहले तुमसे शेयर करना, कोई भी खुशी हो कोई भी गम हो सबसे पहले तुमसे शेयर करना, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो कोई इनका बहुत बड़ा राज आपके सामने आ गया जिसकी वजह से आप अंदर से हिल गए हैं और अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते किसी भी कीमत में, चाहे ये कुछ भी क्यों ना कर डालें। आप रो लेंगे, तड़प लेंगे, आप भी नहीं जी पा रहे हैं इनके बिना, नहीं जी पा रहे, नहीं खुश हैं इनके बिना, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगता है कि नहीं, अब उसे चांस तो नहीं देना, अब उसे मौके तो नहीं देना। अब उसका कोई यकीन नहीं है कि जो इंसान एक बार तोड़ सकता है, 2 बार तोड़ सकता है, वो आगे ना तोड़े। हाँ, आगे वो मेरा दिल ना तोड़े, क्या भरोसा है इस बात का। तो डियर, यहाँ पर अब इनकी जो एनर्जी है ना वो यही है कि ये अब ना बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, इन्होंने आपको खो दिया ना, इस बात का बहुत अफसोस महसूस कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है तो आपके अनब्लॉक करने का। समझ रहे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं, खुश ये भी नहीं है, इन्हें इनकी ही बातें, इन्हें इनका ही कर्मा बहुत रुला रहा है। हाँ, और अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस एक चांस दिलवा दो, फिर दोबारा गलती नहीं होगी, बस एक बार मुझे मौका दिलवा दो न्यू बिगनिंग करने का, हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक करने का। अब ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, अब आपके साथ सच्चा रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी हम फीलिंग्स देख रहे हैं तो आप बहुत टेंशन में हैं, जैसे कि थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति में हैं आप, और आपको यही लगता है कि ये इंसान उसके साथ बहुत मस्त होगा, मतलब कि अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या फिर जो थर्ड पार्टी है उसके साथ, जिसके लिए इसने धोखा दिया आपको। बट नहीं, आप चले आए ना तो इनकी ज़िंदगी से तो जैसे इनका लक ही चला गया। जो लोग पहले इन पर मेहरबान होते थे, जो लोग पहले इन पर फ़िदा हो जाते थे, अब आजकल वो भी नहीं है, अब आजकल वो भी नहीं है। इसी वजह से अब ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, लेकिन पता है अब ये क्या चाहते हैं, अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं, अगर फैमिली नहीं मानती है तो फैमिली को मनाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए सबके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन बस ये किसी भी कीमत में अब आपको पा लेना चाहते हैं, किसी भी कीमत में अभी आपको खोना नहीं चाहते। आपको भी इनके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं और इन्हें भी आपके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप ना इन्हें बहुत ज़्यादा सपने में दिख रहे हैं और इस बात से बहुत परेशान हैं, जैसे कि ईश्वर ना इन्हें बार बार आपसे रिलेटेड सपने दिखा रहे हैं। ये चाहे भी ना तो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें बहुत अफसोस है इस बात का कि शायद इन्होंने आपको इस बार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। एक बात और, इन्हें तो इनके कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एंजल आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ आप अपने सपनों पर ध्यान दें। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी हो सकता है कि आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपकी तैयारी कैंसिल हो गई है, या फिर आपने खुद ही पोस्टपोन कर दिया कि नहीं बाद में जाएंगे, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है, इससे रिलेटेड ईश्वर आपको गाइडेंस दे भी रहे हैं आपके सपनों के द्वारा, किसी न किसी इंसान के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनके धोखे से आप उबर नहीं पा रहे हैं, मतलब कि आपने जो सोचा नहीं था वो इन्होंने किया। आपने दुनिया में सबसे ज़्यादा इन पर यकीन किया था, अपनी हर एक सीक्रेट बात इनसे शेयर की, आपने इन्हें अपना खुदा माना था, लेकिन जब हमारा खुदा ही हमारे साथ दगाबाजी करे ना तो वाकई सब असहनीय हो जाता है, और कुछ ऐसा ही हो गया आपके साथ। तो डियर,
हम ये कहेंगे कि इतनी आसानी से तो आप इन्हें एक्सेप्ट मत करना। हाँ, अब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ कर दें, एक दोबारा चांस दें, इनकी ज़िंदगी में वापस लौट आएँ और ये फिर से आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। पर हम आपको इतना बताएंगे कि जिस इंसान की आदत हो जाती है ना, जिस इंसान की आदत हो जाती है, यूँ कहिए कि इधर उधर मुँह मारने की, वो इतनी आसानी से सुधरता नहीं है। उसे गिल्ट सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होता है। लाइक 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो अच्छे से रह सकता है, उसके बाद उसका जो नेचर बन गया है, उसका नेचर बदलने में बहुत, क्या बताएं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेचर और सिग्नेचर आसानी से इंसान का बदलता नहीं है, जैसे कि वो मजबूर है, वो खुद की आदतों से मजबूर है। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कुछ लोगों का नेचर ऐसा ही होता है कि वो मजबूर है अपनी आदतों से और उनका नेचर कभी बदल नहीं सकता। वो 4 दिन के लिए कस्में खा लेंगे, गंगा जल उठा लेंगे, दुनिया भर की बहानेबाजी कर लेंगे, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन फिर से ज्यों के त्यों वो वही सब कुछ करने लगते हैं। तो डियर, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अगर आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो आप इन्हें अनब्लॉक कर दीजिए, लेकिन आप इनसे पहले की तरह रिलेशनशिप मत रखना, वरना हम आपसे सच बताएं, इन्होंने 2-3 बार आपको ऑलरेडी सबक सिखाया हुआ है। आप इस बार फिर से ट्रस्ट कर लेंगे। ये इस बार तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाएंगे, बिल्कुल कि जैसे कि आपका विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप दोबारा फिर से ना रोएं, इस वजह से हम आपको ही समझाना चाहते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो क्या नहीं होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं? ये अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, सब कुछ बताने वाले हैं। पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बहुत इमोशनल हैं। आप में से कोई एक है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा, जो बहुत ज़्यादा मदरली होगा, बहुत केयरिंग होगा। शायद कि आप, यस, 100% आप ही हैं। ये आप ही हैं, बहुत इमोशनल, बहुत मदरली, बहुत केयरिंग, बहुत नेचरफुल, प्रकृति से जुड़े रहने वाले, माँ की तरह हर किसी का ख्याल रखने वाले। तो डियर, इधर जो 2 साइन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। ये क्या सोच रहे हैं ये बताते हैं हम आपको। देखिए डियर, इधर हमें ना एक अलग सी कंडीशन समझ में आई है, जैसे कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ही एज बड़ी हो, मतलब आप एज में उनसे बड़े हों। कुछ लोगों के लिए आपकी एज, हमें ऐसा लगता है कि शायद 30-35 प्लस है, और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी एज 20 और 30 के बीच में है। समझ रहे हैं? 21, 22 ऐसे करके 22
30 इस एज ग्रुप के हैं ये, और आपकी 30 प्लस है, 35 प्लस भी हो सकती है आपकी एज, बहुत सारे लोगों के लिए ये हमें फील हो रहा है। इधर हम नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को। CNEPDLHNARP, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, 5 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, और देखिए 10 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 14 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ अक्टूबर, मई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनवरी, नवंबर, फरवरी, जुलाई, मार्च, अगस्त, ठीक है। मई और मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डियर, ये क्या सोचते हैं, सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आंखें बंद कर लीजिए। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। हमें ऐसा लगता है आप में से कोई एक है जो या तो सिंगर है या तो फिर म्यूजिशियन है। हाँ, जैसे कि हो सकता है कि गिटार वगैरह प्ले करते हों, अच्छे सिंगर हों, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हों। और एक बात बताएं, एज डिफरेंस इशू तो है अब दोनों के दरमियान, है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार बड़ा अंदर वाला है, रूह का रिश्ता। सच में इधर वासनाएं नहीं हैं, इधर सच्ची भावनाएं हैं। लेकिन थोड़ा सा समाज का डर है, परिवार का डर है, लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं और आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। आप खुश नहीं हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप खुश नहीं हैं, इस वजह से आप बहुत अकेलापन फील करते थे ज़िंदगी में, बहुत तन्हा महसूस करते थे। और ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, इनका भी एक बहुत बुरा पास्ट था, बहुत बुरा पास्ट, जिससे शायद ये कभी ज़िंदगी में निकल नहीं पाते। इन्हें ऐसा लगता था, इन्हें भी पहले किसी ने धोखा दिया था और इन्हें ऐसा लगता था कि अभी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आप जैसे कि
अपने एक्स के साथ सेपरेशन फेस कर रहे थे और वो इंसान आपको छोड़कर चला गया था, दिल तोड़कर चला गया था, रोता हुआ छोड़कर चला गया था। आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया। हाँ, कोई न्यू पर्सन आया आपकी ज़िंदगी में और आप उन्हें पसंद तो बहुत करने लगे। कहीं न कहीं उनकी बातें आपको हील करती हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। आपने कभी नहीं सोचा था कि उसके जाने के बाद आप इस दिल में कभी किसी और को जगह दे पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम वक्त के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वक्त अच्छे अच्छे घाव भर देता है ना। तो ईश्वर के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग शायद ईश्वर के ऊपर सब छोड़ कर बैठे हुए थे, ठीक है। तो अभी जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, कहीं ना कहीं जैसे ये आपको हील करता है। आपको बात करके इनसे बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। और सेम टू सेम फीलिंग्स बिल्कुल आपकी तरह ये भी सोचते हैं, जैसे कि बहुत समझते हैं। कभी कभी ना आप उनके दिल की बात समझ लेते हैं, वो आपके दिल की बात समझ लेते हैं। ऐसा ना आपके साथ कभी हुआ, ना उनके साथ कभी हुआ। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई इतना अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो इस कदर आपको समझेगा। आपने कभी सोचा नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके कोई दोस्त हैं, आप दोनों पहले जानते थे एक दूसरे को, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई न्यू पर्सन आया है। आप दोनों ही सेम कंडीशन से गुजर रहे थे। हो सकता है कि ये भी मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, तो दर्द से ये भी गुजर रहे थे, दर्द से आप भी गुजर रहे थे। जैसे कि तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिल के रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम, दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। आप दोनों ना धीरे 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 एक दूसरे की जान बनते जा रहे हो। लेकिन फिर जब ज़िंदगी की वास्तविकता का ख्याल आता है, आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड हैं, या फिर आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, फिर समाज का डर, परिवार का डर, लोगों का डर, जाति का डर, धर्म का डर। फिर लगता है कि हम लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते को यहीं रोक दो। कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते को यहीं रोक दो, कुछ भी अच्छा नहीं होना है, आगे चलकर सिर्फ दुख ही होगा, दर्द ही होगा, तकलीफ़ें ही होंगी। लेकिन अब क्या करें? कहीं ना कहीं प्यार तो हो गया है, कहीं ना कहीं प्यार तो हो गया है। पता है, जितना विश्वास आप इन पर करते हैं या फिर ये आप पर करते हैं, इतना आपने कभी किसी पर नहीं किया। पहले किया था जो कि टूटा है, लेकिन ये इंसान वाकई विश्वास करने लायक है। और अभी पता है क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान? अभी ये चल रहा है कि समाज के डर की वजह से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने भी सोचा था कि ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग हुई, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा हंस पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे, वो दोबारा फिर से ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन उन्होंने जीना शुरू किया। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम लगाया, दोनों एक दूसरे की खुशी बने, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगे। लेकिन बस अब फिर से वही समाज आ गया, परिवार आ गया, तो फिर से अब आप दोनों तन्हा तन्हा से हैं। जैसे कि कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो भी अब कंट्रोल कर रहे हैं। ना उनका दिल लग रहा है, ना आपका दिल लग रहा है। कभी कभी आपका मन करता है कि काश कि मैं इससे कभी मिली ना होती, मिला ही ना होता, और सब चीज़ों को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यादों की जंजीरें जैसे कि और भी ज़्यादा आप दोनों को करीब ला रही हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम बता रहे डियर, इधर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बात ये है, समझ रहे हैं, सोल लेवल का कनेक्शन है ये। और इसी वजह से जहाँ पर सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता है। जहाँ पर सोल लेवल का कनेक्शन होता है वहाँ पर बड़ा
मुश्किल सा लगता है उस इंसान को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना। बड़ी मुद्दतों बाद तो खुशी आई थी और फिर आपको लगता है इस खुशी को भी छोड़ देना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए, है ना। या तो आपने बातचीत करनी बंद कर दी है, आपने ठुकरा दिया इनके प्यार को, या फिर वो समाज के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और आप दोनों ही रो रहे हो। वर्तमान फीलिंग्स यही कि आप दोनों ही परेशान हो, आप दोनों ही बहुत दुखी हो। हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से बहुत डरते हो, लाइफ बहुत इम्बैलेंस है। लेकिन हमें आपको देखकर तो 100% ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, बहुत समझदार हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, आपके पास दुनिया का हर तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है आपके पास, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे इमैच्योर लोगों के प्यार में नहीं पड़ने वाले, कभी भी नहीं। लेकिन वाकई इधर जो हुआ ना, वो एक अट्रैक्शन नहीं है, ये समझ रहे हैं। कि जैसे कि आप दोनों का मिलना पहले से तय था, बस कोई ना कोई मिलाने का माध्यम बन गया, बस बात इतनी सी हो गई। वरना मिलना तो आप लोगों का जैसे कि पहले से ही लिखा था। और हम बताएं, आप ऐसे इंसान हैं कि अंदर से बहुत टूट जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन माथे पर शिकन लाकर दूसरों को दिखाते नहीं हैं, स्ट्रांग बने रहते हैं। एक होता है ना आयरन मैन, आयरन लेडी, आप ऐसे हैं बिल्कुल स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। जैसे कि डरना नहीं है किसी से, किसी के सामने अपने दुख नहीं रोने हैं, यहाँ कोई किसी का दुख नहीं बता लेता, बस थोड़ी सिंपैथी दे देते हैं, बाद में हंसकर मजाक उड़ा देते हैं, ऐसा लगता है आपको। तो आप किसी से भी बड़ी आसानी से अपना दर्द, अपनी बातें शेयर नहीं करते। और ये जो पर्सन है ना, आपने इन्हें भी बहुत स्ट्रांग, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार बना दिया है। आपने जैसे कि इनकी हीलिंग कर दी है। आपको भी इनसे बात करना अच्छा लगता है और इन्हें भी आपसे बात करना अच्छा लगता है। जैसे कि बिल्कुल नई नई सी वाइब आती है, ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ रहे हैं। कंप्लीशन सा महसूस करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। ऐसा लगता है कि काश कि ऐसी कोई धर्म की, परिवार की, जाति की ऐसी कोई बेड़ियाँ ना होती, ऐसी कोई जंजीरें ना होती, कोई रोक टोक नहीं होता, बिल्कुल फुल फ्रीडम होती, कोई बदनाम करने वाला नहीं होता, कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता, तो हम एक हो सकते थे, हम ज़िंदगी एक साथ जी सकते थे। लेकिन बस अभी हमने बताया, या तो आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड है, या फिर आपका डाइवोर्स हो गया है, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से बैक ऑफ कर रहे हैं आप, या फिर वो, या फिर आप दोनों ही। आपके आने से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे सब्र का मुझे फल मिला तो सही, इतना अच्छा आपने मुझे इंसान दिया। ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड है इनके मन में, जैसे कि आपने इन्हें इनके अस्तित्व से मिला दिया है। इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान मिलेगा जो मुझे बदल कर रख देगा, जैसे कि मेरी काया, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ बदल गया हो। और अब मैं वही पुरानी ज़िंदगी कैसे जीऊँ? जिस इंसान ने मुझे बदल दिया है, मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं पुरानी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लपेटना चाहता, मैं पुराना इंसान नहीं बनना चाहता जो मैं पहले था, जो मैं पहले थी। ये ऐसा सोचते हैं, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा कई जन्मों का रिश्ता है, वरना इतनी जल्दी किसी के प्रति अट्रैक्ट होना तो मेरे बस की बात नहीं थी। और आपको भी लगता है कि ये आकर्षण तो नहीं है, आकर्षण नहीं है, ये कुछ अलग ही लेवल की बात है, और इसे लोग समझेंगे नहीं, इसे लोग वासना का नाम देंगे। यही डर है कि आप दोनों पीछे हट रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत मजबूर हैं, उन्हें लगता है कि वो भी मजबूर हैं, और इसी वजह से दोनों सेपरेट हैं, इस टाइम पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का दिल दुखाकर कोने में बैठ के एक दूसरे को ही याद कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और पता है,
अगर आपकी तरफ से इन्हें छूट मिले, अगर आपकी तरफ से इन्हें ऐसा लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके साथ कहीं दूर, कहीं अकेले बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि चाहते हैं कि कुछ टाइम आपके साथ अकेले स्पेंड करना, किसी नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, कोई पहाड़ी इलाका हो जहाँ पर बैठ कर ये चुपचाप सुकून के साथ आपसे बात करें, आपकी गोद में सर रख कर लेटना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि दर्द आपके अंदर भी बहुत भरा पड़ा है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं दबा रखा है अपने अंदर। जो आपके अंदर दबा हुआ दर्द है, जो दबी हुई भावनाएं हैं, उन्हें ये निकालना चाहते हैं और ना ये आपको फूल देना चाहते हैं, समझ रहे हैं। ये आपको शायद प्रपोज करना चाहते हैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, घुटनों पे बैठ के ऐसे कि डू यू लव मी, विल यू मैरी मी, इस तरह से। मतलब कि इनके दिल में ना बहुत रोमांटिक चीज़ें हैं आपको लेकर, बिल्कुल प्योर तरीके से, समझ रहे हैं। वो वैसा नहीं कि पा लेना, हवस पूरी कर लेना, गंदगी नहीं है इनके मन में आपको लेकर। हाँ, ये बस इस कनेक्शन को ज़िंदगी भर, क्या हम कह रहे हैं कि कई जन्मों तक चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो सुकून, जो प्यार, जो अंडरस्टैंडिंग इन्हें आपसे मिली है ना, वो इन्हें आज तक कभी किसी से नहीं मिली थी, किसी से भी नहीं मिली थी। और जो आपसे मिला है इसे कभी खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपको लगता है कि कहीं ये ट्विन सोल कनेक्शन तो नहीं है, आपको लगता है कभी कभी, क्योंकि सिर्फ इनके आ जाने मात्र से आपको जो कंप्लीशन महसूस होता है, अब आपको लगता है जैसे कि कुछ पाने जैसा रहा ही नहीं ज़िंदगी में। ये मिल जाए तो जैसा लगता है सब कुछ मिल गया। तो कभी कभी आपको फील होता है ये कहीं ट्विन सोल कनेक्शन तो नहीं है। और इन्हें भी कभी कभी फील होता है कि ये कुछ अलग कनेक्शन है। अब ये क्या है, शायद इनको ट्विन सोल जर्नी के बारे में ना पता हो, लेकिन इन्हें लगता है कि जैसे कि आप दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों की जो बिना कहे ही आप दोनों जान लेते हो। जैसे आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बिना बताए पता चल जाता है। जैसे कि एनर्जी मिरर करती है। जैसे कि आप दुखी होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप परेशान हो तो उन्हें पता चल जाएगा, वो परेशान है तो आपको पता चल जाएगा। चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में, पता है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अभी आप दोनों जो बात नहीं कर रहे हो, अभी आप दोनों जो एक दूसरे से भाग रहे हो, ये थोड़ा सा गलत है। पता है यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि फ्लो के हिसाब से चलो, ज़्यादा मत सोचो। अभी जिस चीज़ में सुकून मिल रहा है, देखिए, प्रेम को हम भी महत्व देते हैं, वासनाओं को महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि जो वासना वाला रिश्ता होता है ना, वो दूर से ही पता चल जाता है। वासना के ऊपर कितनी भी मीठी मीठी बातें चढ़ाई गई हों, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें की गई हों, जो वासना से भरा हुआ इंसान होता है ना, उसकी हकीकत पता करने में मुश्किल से मुश्किल एक दिन लग जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो कौन सा इंसान किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आया है, वो आप एक दिन के अंदर पता कर सकते हैं। मतलब कि वो कितना भी बनावटी बातें करने की कोशिश करे, वो मुंह खोल ही देगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देगा, ये समझ लो। तो इधर वासना नहीं है, इधर बहुत प्योर कनेक्शन है, बहुत ट्रू लव है, सच्चा वाला प्यार है, और बिल्कुल स्पिरिचुअल वाला, समझ रहे हैं। और जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, वो कभी टूटते नहीं हैं, उनमें दूरी मायने नहीं रखती। ऐसे कनेक्शंस में दूरी मायने नहीं रखती। विश्वास इस कदर होता है एक दूसरे के प्रति कि कौन क्या कह रहा है उसके बारे में, आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि पूछताछ करने का भी मन नहीं करता। वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होती, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, क्यों बिजी थे, ये नौटंकी नहीं होती है। जैसे कि बहुत विश्वास होता है, और ऐसा लगता है फिर बात कर ली तो क्या हो गया, किसके दोस्त नहीं होते। जैसे कि छोटी सोच नहीं रहती है। देखिए, छोटी सोच का हम क्या बताएं, बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं ना। सोलमेट कनेक्शन में, कार्मिक कनेक्शन में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ट्विन सोल कनेक्शन तो आत्मा वाली बात होती है, शरीर वाली बातें नहीं होती है।
हम तो आत्मा के प्यार की बात करते हैं जहाँ ट्विन सोल कनेक्शन होता है, और इधर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि आत्मा वाला प्रेम है ये, इस शरीर वाला प्रेम नहीं है। हो सकता है कि किसी एक का शरीर बिल्कुल भी अच्छा ना हो, ये कभी कभी सोचते हैं ऐसा, शायद ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट हैं हर तरीके से, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है और ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी कभी इन्हें लगता भी है कि शायद दुनिया ये सोचेगी कि मैंने इस इंसान को पैसों के लिए फंसाया है, शायद इन्हें लगता है कभी कभी। और इस वजह से भी कभी कभी सोचते हैं कि काश हम मिले ही ना होते, क्योंकि ये ऐसे इंसान नहीं है, बहुत स्वाभिमानी इंसान है ये। और ये कभी भी अपने ऊपर कोई ऐसा दाग बर्दाश्त नहीं करेंगे जहाँ पर लोग ये कहें कि ओहो पैसे देखकर सब कुछ किया है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि जब मैं स्टेबल हो जाऊं, जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, जब मैं इस लायक हो जाऊं कि दुनिया मुझे ये ना कहे कि तुमने पैसों के लिए सब कुछ किया। समझ रहे हैं? तो डियर, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन अब ये बहुत कुछ हो चुके हैं आपके लिए, इतना समझिए। जितना प्यार आप इन्हें दे रहे हैं या फिर इन्होंने आपको दिया है, इतना प्यार आप दोनों ने कभी नहीं पाया किसी और से। और इसी वजह से इतना खिंचाव, इतना आकर्षण, इतना प्रेम, इतना सब कुछ बिल्कुल प्योर तरीके से, नेचुरल तरीके से जो हो रहा है, ये इसी तरफ इशारा करता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। इसमें बहुत प्यार है, बहुत ट्रस्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, इसमें दुनियादारी नहीं है। तभी ये कहते हैं, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, ज़िंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से रूह तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, ज़िंदगी बन गए हो तुम। ज़िंदगी बन गए हो तुम, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी भी फीलिंग्स है ये, आप भी इनकी ज़िंदगी बन गए हैं, आप भी इनकी ज़िंदगी बन गए हैं और ये भी आपकी ज़िंदगी बन गए हैं। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बदल दिया है, आप दोनों ही अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन समाज का डर, परिवार का डर, बच्चों का डर, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे फियर्स हैं जो आप दोनों को रोक रहे हैं। तो डियर, इनकी क्या भावनाएं हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, ये अभी क्या फील कर रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। ये किसी भी कीमत में आपको कभी खोना नहीं चाहते हैं, इतना आप समझिए, किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, हर कीमत में आपको पाना चाहते हैं। लेकिन बस इन्हें लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि कोई टेंशन नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, किसी की नज़रों में गिरना नहीं पड़ता और सब कुछ अपने आप हो जाता। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं। पता है, ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त की परवाह है। समझ रहे हैं? ये कभी भी समाज की नज़रों में आपको गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि आपने बड़ी मुश्किल से अपनी एक छवि बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है, आपका एक नाम है। हो सकता है कि आप कोई सेलिब्रिटी टाइप हो, लोग आपको जानते हो, आपकी बहुत इज़्ज़त हो समाज में, तो वो इस इज़्ज़त को वो ऐसे अपने प्यार के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहते। तो बस ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अब सिर्फ आपका ही सहारा है, सिर्फ आपका ही भरोसा है। ठीक है? तो डियर, ये है इनकी फीलिंग्स, ये हैं इनकी भावनाएं। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में डियर, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।